अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल फूडी आपी। आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कि सऊदी ट्रेडिशनल रेसिपी है और सॉसेस की रेसिपी है। मतलब ये कि हम हुमस बनाएंगे और साथ ही बनाएंगे ताहीनी सॉस। इतनी कि फेमस सॉस है, इतनी कि फेमस और मज़ेदार सी ये सॉस बनती है। और सऊदीया जो जाए, जिसने विजिट किया और उसने हुमस ना खाया हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। और इतने अच्छे तरीके से इसको बनाएंगे। चलिए जी, पहले रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बनाएंगे ताहीनी सॉस, ठीक है। उसके लिए मैंने लिया है 100 ग्राम तिल है और एक पैन के अंदर बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको रोस्ट करेंगे, ठीक है। आपने हाई फ्लेम नहीं करना, हमने इसको जला नहीं देना, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से इसको स्लाइटली हमने रोस्ट करना है और इसको बहुत खूबसूरत सा कलर देना है। बिल्कुल लाइट से इसका कलर चेंज होना चाहिए, हमने इसको डार्क नहीं कर देना, कड़वाहट की तरफ नहीं इसको ले जाना। और ये देखें हमारे तिल हो गए हैं गरम और अब अच्छे तरीके से हम इसको हिला कर निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर और इसको बहुत अच्छे तरीके से ठंडा करेंगे। आपने गरम गरम इसको कुछ भी नहीं करना। जब ये तिल हो जाएंगे ठंडे तो इसको डालेंगे हम एक मिक्सर जार के अंदर, जिसमें हम अपना मसाला पीसते हैं, गरम मसाला पीसते हैं या कुछ भी चीज़ को पाउडर फॉर्म में बनाते हैं। उसके अंदर हम इसको डाल के अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देंगे। इसको बिल्कुल हमने पाउडर बनाना है और बहुत अच्छी तरीके से इसको ग्राइंड करने के बाद आपने हिलाते जाना है इसको, ताकि ये इक्वली हर जगह से ये ग्राइंड हो जाए। अच्छा, इस सॉस के लिए, ताहीनी सॉस के लिए आपका टेस्ट डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जिनका टेस्ट डेवलप हो जाता है उनको ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। चलिए जी, अच्छी तरीके से ये हो गया है ब्लेंड, मैं आपको दिखाऊं। और अब हम इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे। ये है जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून आप कह लें, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम शामिल नहीं करेंगे। और इसमें लाजमन जैतून का तेल ही ऐड होता है और ये इतना हेल्दी सॉस है। ना इसके अंदर नमक हमने शामिल करना है, ना कोई और चीज़, सिर्फ ये 2 चीज़ों से ये सॉस रेडी होती है, जो कि हमें हुमस के लिए भी बहुत ज़रूरी चाहिए होती है। तो ये सॉस इसी तरीके से बेहतरीन सी रेडी होती है। अगर आप इसको थोड़ा सा रनी फॉर्म में पसंद करते हैं तो ऑयल की क्वांटिटी को बढ़ा दें, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसको थिक क्वांटिटी में पसंद है, तो मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑलिव ऑयल शामिल नहीं किया। और लीजिए, बेहतरीन सी हमारी ताहीनी सॉस जो हो गई है वो रेडी हो गई है। ये मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना क्रीमी सा और कितना ज़बरदस्त सा बन चुका हुआ है। ये बहुत सी शवारमा में यूज़ होती है और सैंडविचेस के अंदर यूज़ होती है और सऊदी तो इसको जी बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा जी, अब आ जाएंगे हम अपनी दूसरी रेसिपी के लिए की तरफ, जो हमने बनानी है वो है हुमस की रेसिपी। दोनों रेसिपीज आपको एक वीडियो में भी मिल रही हैं, तो आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और चैनल पे नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 कप मैंने लिए थे चने, सफ़ेद चने, और इसको रात भर भिगो दिया था और पानी को अच्छी तरह से चेंज कर दिया था, वॉश कर लिया था चनों को। उसके बाद हम इसको ज़रूरी तौर पे, बहुत ज़रूरी है ये बात कि हम इसको स्टील के बर्तन में पकाएंगे। स्टील का होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी स्टील का बर्तन ले लें, पतीली ले लें, उसके अंदर हमने इसको शामिल कर देना और पानी डाल देना अच्छा खासा कि ये डूब जाए। और इसके अंदर सिर्फ हम ½ टीस्पून के बराबर डाल देंगे बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा जो खाने में इस्तेमाल होता है। अब इसको हाई फ्लेम पे करेंगे पहले बॉयल, और इसके ऊपर ये जो झाग आती जाएगी ना, आपने क्या करना है कि चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरीके से निकालना है। और इसके साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं बहुत सी मज़ेदार सी सऊदी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ और ओरिजिनल रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। आप नेट पे, आप YouTube की तारीख में देख लीजिएगा, यहाँ पर इस तरह किसी भी शेफ़ ने आपको इस तरीके से ये सऊदी रेसिपीज़ नहीं सिखाई होंगी, जो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में है। मैं आपके साथ इंशाल्लाह ये शेयर करूँगी। और अब हम इसको कवर लगा के बिल्कुल लो फ्लेम पे 45 मिनट के लिए कुक करेंगे। और उसके बाद चनों की कंडीशन देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे आपके चने होने चाहिए, बिल्कुल मैशी मैशी से,
कोई इशू नहीं है कि जी इसके जी छिलके उतर गए हैं तो ये हो गया। आपने ये देखे, मैं आपको दिखाऊं ये चने कितने गल गए हैं, इतने ही गले होने चाहिए आपके चने। और अगर आपका पानी इसमें हो तो आप उसको ड्रेन कर लें। मैं चनों को बहुत अच्छी तरीके से पहले करूंगी ठंडा, और उसके बाद हम इसको शामिल करेंगे एक चॉपर के अंदर। ठीक है, एक प्याली के बराबर आप ये देख लें। मैं बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में सिखा रही हूँ आपको, ताकि आप इजीली घर में ही मौजूद चीज़ों से आप इसको बना लें और इंजॉय करें। और ये बहुत हेल्दी सी चीज़ है कि आप बहुत इंजॉय करेंगे इसको बनाकर। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको चलाना है और इसका पेस्ट सा बनाना है। अब ये देखिए थोड़ा सा ये उस तरह नहीं चॉप हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर पहले डालेंगे 3 से 4 या 4 से 5, जितना आपको लहसुन का फ्लेवर पसंद हो वो। और इसके साथ ही 1/4 कप के बराबर, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। और फिर मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर एक ट्रिक है जो हमने इसके अंदर यूज करनी है। अच्छा, इसी स्टेज पे आपका चॉपर जो है वो चलते रहना चाहिए, आपने चॉपर को बार बार बंद नहीं करना। 3 टेबल स्पून के बराबर मैंने फ्रेश लेमन जूस डाला है, और इसके साथ ही ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जिसके अंदर जो जाता है वो है बर्फ। बर्फ आपने क्रश करके डाली है, 1/2 कप के बराबर डाली है, और इसके साथ ही 1/2 कप के बराबर हमने इसके अंदर शामिल करना है जैतून का तेल। और आपने देखिए इसको चलाते रहना है। ये फ्लफी सा, क्रीमी सा, फोमी सा, मजेदार सा हुमस रेडी हो जाएगा। 1/2 टेबल स्पून के बराबर डालेंगे नमक, या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ब्लेंड आपने चॉपर को बंद नहीं करना। और इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर लेमन सॉल्ट है। अगर आपके पास लेमन सॉल्ट नहीं हो तो आप क्या करें कि इसके अंदर लीमू की क्वांटिटी, लेमन जूस की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही लास्ट में हम 1/4 के कप के बराबर डालेंगे इसके अंदर ताहिनी सॉस। और फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने 2 मिनट के लिए ब्लेंड करना है। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे आपको हुमस बनाने के लिए, और जी बेहतरीन सा हुमस आपका रेडी हो जाएगा, जो मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी में आपको दिखाऊंगी कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। इसका टेक्सचर देख लें, माशाल्लाह कितना क्रीमी सा और कितना बेहतरीन सा रेडी हुआ है। इसको डिश आउट करते हैं। आपने इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना है और मुझे फीडबैक जरूर देना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज।